200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। TheLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। गोवा, ये वो नाम है जो भारत की सबसे सुरक्षित टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की फहरिस्त में शुमार है। लेकिन 7 दिसंबर की रात गोवा में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। पर्यटकों से भरे नाइट क्लब में अचानक आग लग गई। गोवा ने ऐसा दर्दनाक हादसा कभी नहीं देखा था। नॉर्थ गोवा के अरपोरा के मशहूर नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगी और सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरा क्लब आग का गोला बन गया। इस हादसे में 25 जिंदगियां चली गई। 7 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आखिर कैसे हुआ ये हादसा और क्या वजह थी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। बर्च बाय रोमियो लेन, इस क्लब के इंस्टाग्राम पेज के अनुसार शनिवार की रात को क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट का आयोजन होना था। इसके लिए क्लब में डीजे और डांसर भी आने वाले थे। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। 1 बजे से डीजे नाइट की शुरुआत होनी थी। हालांकि इससे पहले 12:04 के आसपास ही ये हादसा हो गया। अचानक डांस फ्लोर के पास से आग की लपटें उठी। जो लोग आग बुझाने की कोशिश में नीचे किचन की तरफ गए वो वहीं फंस गए। बर्च बाय रोमियो लेन, ये क्लब अरपोरा नदी के किनारे स्थित है। ये क्लब खुद को आइलैंड क्लब के नाम से प्रमोट करता था। क्लब का सिर्फ एक ही छोटा सा एंट्री और एग्जिट गेट था, वो भी पतले रास्ते से लगा हुआ था। 5 मिनट में पूरा क्लब धुएं से भर गया। दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौत हुई। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 400 मीटर दूर ही रुक गईं, क्योंकि रास्ता इतना सकरा था कि गाड़ी अंदर नहीं जा पाई। जब तक फायर ब्रिगेड के जवान पैदल दौड़कर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दमकल कर्मियों को क्लब तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ा और अंततः आग में दम घुटने से कई लोगों की जानें चली गई। वहीं इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो हादसे के समय का बताया जा रहा है। जिस समय ये घटना हुई उस वक्त नाइट क्लब के अंदर एक महिला डांसर एक गाने पर बेली डांस कर रही थी। नाइट क्लब में मौजूद लोग महिला डांसर के बेली डांस का एंजॉय कर रहे थे। तभी नाइट क्लब के छत से कांच के टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगे। आग की लपटें देखकर सभी लोग डर गए। महिला डांसर भी अचानक डांस करते हुए रुक गई। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। यह हादसा भयावह है। मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक 25 मौतें कंफर्म हो गई हैं। इनमें 14 क्लब स्टाफ थे, 4 भारतीय पर्यटक थे और कुछ विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं। 60 शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि डीएनए टेस्ट से ही पहचान हो पाएगी। इसके अलावा 7 अन्य लोग गोवा मेडिकल कॉलेज के बर्न्स वार्ड में भर्ती हैं और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े क्लब में सुरक्षा के क्या मानक थे। हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में ऐसा ही होता है। जब घटना हो जाती है तभी याद आता है कि सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है। उसके पहले शायद ही किसी को ध्यान आए, चाहे वो सरकार हो या कोई भी कंपनी। खैर, फैक्ट्स पर आते हैं। अब जो बातें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्लब में फायर एनओसी ही नहीं था। आपातकालीन यानी एग्जिट गेट भी नहीं था। फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम थे या नहीं थे, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। क्लब को बनाने की परमिशन ही नहीं ली गई थी। लोकल पंचायत ने तो इसे तोड़ने का नोटिस तक जारी कर दिया था, लेकिन किसी ने इसे रोका नहीं था। 2 मालिकों के बीच आपसी झगड़ा भी चल रहा था और दोनों ने एक दूसरे पर केस किए हुए थे। इस हादसे के बाद पुलिस ने अब तक क्लब के 2 मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुल 4 लोगों पर आईपीसी की धारा 304 जो गैर इरादतन हत्या होती है उस पर और लापरवाही का केस दर्ज कर लिया गया है। क्लब को पूरी तरह सील कर दिया गया है। गोवा सरकार का एक्शन भी आपको बताते हैं। इस हादसे के बाद सरकार एक्शन में आई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। अब पूरे गोवा में सभी नाइट क्लब्स, बार और रेस्टोरेंट की फायर सेफ्टी और ऑडिट शुरू हो गई है। अब सख्ती से फायर एनओसी चेक किया जाएगा। बिना एनओसी कोई भी क्लब नहीं चलेगा। इस हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को गोवा सरकार ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि गोवा के नाइट क्लब में हुई आग की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इसके साथ ही पीएम
पीएमओ की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। इस हादसे के बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गोवा प्रशासन राहत बचाव में पूरी ताकत से जुटा है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। लेकिन विपक्ष ने इसे महज हादसा नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही बताया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, सुरक्षा और शासन की आपराधिक नाकामी है। एक पूरी तरह से पारदर्शी जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी रोकने योग्य त्रासदी दोबारा कभी ना हो। जबकि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ऐसी दर्दनाक घटनाओं की गहराई से जांच की जानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के ही विधायक माइकल लोबो ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए तुरंत एक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोवा को दुनिया का सबसे सुरक्षित टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है, लेकिन यह हादसा बहुत बड़ा झटका है। राज्य के सभी क्लबों और बारों का तत्काल सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। पर्यटकों और वहां काम करने वाले स्टाफ की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। ज्यादातर लोग बेसमेंट में दम घुटने से मारे गए, यह सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल एक पल की मस्ती और 25 परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। यह हादसा कई सारे सवालों की तरफ इशारा कर रहा है। एज अ टूरिस्ट अगली बार आप किसी क्लब में या पार्टी में जाएं तो एक बार जरूर चेक कर लें कि एग्जिट गेट कहां है, फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है या नहीं। फिलहाल इस दुखद हादसे पर पूरी देश की संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। आपके अनुसार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। thelens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।